बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। डिफेंस लाहौर से हमारी एक पुरानी करम फरमा खातून है मिसेज़ आसिया। उन्होंने पिछले दिनों विनिंग एटीट्यूड वाला कोर्स किया और फिर उनका 3 दफ़ा कोर्स के दौरान फ़ोन आया। इनफैक्ट शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना शानदार होगा। देन शी सेड कि मैं माशाल्लाह 4-5 बच्चों की वालदा हूँ और ज़िंदगी मैंने बहुत सारी देखी हुई है, खूबसूरत चीज़ें भी देखी हैं, बदसूरत चीज़ें भी देखी हैं। ख़ुद बड़ी मैं मुश्किल के साथ नबर्द आज़मा रही हूँ, इसलिए मैं विनिंग एटीट्यूड की कीमत जानती हूँ। और जो उन्होंने सोचा हुआ था उससे वो बहुत ज़्यादा था। उसके चूँकि 10-12 सेगमेंट्स थे, उन्हें 1-2 बातों पे परेशानी हुई, इसलिए कि कुछ उनके हिस्सों के नंबर 100 आए और कुछ के नंबर थोड़े आए। एक में 80 आए, एक में 60 आए। तो फिर वो पूछ रही थी कि अब मैं दोबारा नंबर पूरे लेना चाहती हूँ तो क्या करूँ। तो उसमें ऑप्शन मौजूद होता है कोर्स में कि आप कोई एग्ज़ाम दोबारा उसमें रीअपीयर भी हो सकते हैं। इसी तौर पे जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाता है तो आखिर में पॉपअप होता है, आपकी जो सनद है, जो अपने नाम हमको बताया होता है उस पर वो नाम प्रिंटेड होता है। तो आप उसका प्रिंट निकालते हैं और फ्रेम करा के अपने खूबसूरत से घर में, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। खातिर हज़रात, आप किसी भी उम्र में हों, जब भी आपका दिल नरम होता है और अच्छा होता है तो उसमें कोई ना कोई अच्छी बात, इल्म की बात, खैर की बात आती जाती है। और वो ज़मीन जो है अगर काबिल काश्त है, जिसको लोग हल चला के, सुहागा चला के, फिर खाद डाल के तैयार करते हैं, इंसानी पूरी ज़िंदगी में ज़मीन लर्निंग की तैयार रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। खातिन हज़रात, अब आते हैं आपका सेगमेंट, आपके सवालों और आपके कमेंट्स की तरफ। आजकल ज़रा वक्त कम मिल रहा है आपके कमेंट्स पे। शहरयार ने लिखा कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आपकी बातें खुशी देती हैं, अंदर से मजबूती देती हैं और किरदार को बनाने वाली हैं और इंसान खूबसूरत हो जाता है। अच्छा खातिन हज़रात, मुझे याद आया यूट्यूब ने पिछले दिनों कुछ पॉलिसी अपनी बदली है और हर वीडियो की रेंज कुछ उन्होंने लिमिटेड की है। तो मेरा ख़्याल है अगर हम सब मिल के इसको एक नए तरीके से एड्रेस करें, लाइक जितने लोग देख रहे होते हैं अगर उनको वो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, उस पर वो आइकन का भी दबा देते हैं। तो अगर आप उसको अपने कुछ दोस्तों या प्यारे जो अजीज़ आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ शेयर करें तो शायद हम इस पॉलिसी को, जिस वजह से चीज़ों की रेंज कम हो रही है, उसको एड्रेस कर सकते हैं। दुर खान ने लिखा है कि सर आपने जो वीडियो की है लड़की गलती कर बैठे, सुन के दिल बहुत परेशान हुआ। मुझे अपने ही जानने वालों की बचपन की एक बेटी की गलती याद आई। उसको उसकी सगी फुफ्फो ने पहले ख़ुद घर घर जाके रुसवा किया, फिर अपनी बेटियों के ज़रिए उसकी बदनामी कराई और उस रसवाई की और बदनामी की कीमत ये हुई कि उस लड़की की सारी उम्र शादी नहीं हुई। सिर्फ उसने कीमत अदा नहीं की इस रसवाई की, उसकी 2 बहनें और थी, दोनों का रिश्ता भी नहीं हुआ और मेरे सामने वो बूढ़ी हुई और सिर्फ अपनी फुफ्फो की वजह से। देखिए सच्ची बात तो ये है कि अपनी गलती की वजह से सज़ा मिली, लेकिन जो हम गुजारिश करते हैं कि जो अपने हैं ये मज़ा लेने के लिए अपने ही बच्चों को, अपने अजीज़ों के बच्चों को तमाशा बना देते हैं। फुफ्फो ने जो हरकत की है उसने अपनी भतीजे के साथ नहीं की, उसने अपनी भाभी की बेटी के साथ की, जो कि भाई तो उसका अपना था, लेकिन भाभी को चूँकि ये लोग अपना नहीं समझते तो भाभी के बच्चे भी, भाई के बच्चे नहीं तस्वर किए जाते, एक दुश्मन औरत के बच्चे तस्वर करके उन्होंने मज़ा लेने के लिए उन तीनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। अच्छा, इस बीच में भाई के साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ होगा, वो अपने दोस्तों में उठने बैठने की बंदा काबिल नहीं रहता और भाभी बेचारी वो भी ज़ाहिर है एक कोकोन में चली गई होंगी। शादिया शरीफ ने लिखा कि सर आपने 100% दुरुस्त बात की है, कभी कभी अपनी माएँ और अपने भाई भी ये हरकत कर गुजरते हैं। जी बेटा, ये जो कम अकली है या कम जो दानिशमंदी है ये किसी का असासा नहीं है। ये बहुत सारे लोग हैं इस पे कब्ज़ा करने के लिए वो भाग दौड़ में लगे रहते हैं और जब जब उन्हें मौका वो साबित करते हैं कि उनके पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अहमद चौधरी ने पूछा कि सर ससुराल में आते ही मायके की अकल कहाँ चली जाती है? बेटा जी, मायके की अकल थोड़ी सी होती है पर उसकी पैम्परिंग बहुत होती है। वहाँ उसको एडमिट किया जाता है, एडमायर किया जाता है, उसको बेइज्जत नहीं किया जाता और ना उसे हर चीज़ पे टेस्ट बना के रखा जाता है। यहाँ बेचारी तो आते ही उठना, बैठना, पहनना, खाना पकाना, वर्ताना, एक एक चीज़ उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। तो टेस्ट में तो बंदे को सारे सवाल आते भी हों
तो ऐन मौके पे आपका जहन का जो है ना फलूस, अल्लाह जाने फलूस क्या चीज़ है, वो उड़ जाता है। मुमकिन है फानूस हो या मुमकिन है इन जहन का फ्यूज़ उड़ जाता हो। तो हम भी तो लफ्ज़ों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, फ्यूज़ से फलूस उसका बना देते हैं। तो इनफेक्ट होता ये है कि जब वो बच्ची एग्ज़ाम में बैठती है तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। आपकी सोच की खुशबू महक बहुत आला है, ये मुस्कान ने कहा। बेटा जी आपका नाम भी माशाल्लाह मुस्कुराता हुआ है। सर अगर शौहर हर 6 माह बाद छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो और घर ना आए तो क्या करना चाहिए? अच्छा है, 6 माह की कैद क्यों है? 5 माह और 13 दिन, 5 माह और 16 दिन, 5 माह और 20 दिन क्यों नहीं? इनफैक्ट आपको समझना चाहिए कि जिस बात को आप समझ नहीं पा रहे, शौहर के ज़ुम्मे लगा रहे हो, शौहर अहमक नहीं होते ना, एबनॉर्मल होते हैं। पर तवज्जो तो उनको चाहिए ना, उनको मोहब्बत भी चाहिए, उनको इज़्ज़त भी चाहिए। आपकी तरफ से कुछ ज़िंदगी के नुस्खे में, ज़िंदगी की रेसिपी में कहीं कोई कमी रह जाती है जिस पे फिर वो आपको हिलाते हैं, और आपको चूँकि आसानी से समझ नहीं आती तो फिर आपको वो घर से भेजते भी हैं, सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते होंगे। सर ससुराल में लड़कियों को बहुत एक्टिव रहना चाहिए, प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। मैं थोड़ी लेज़ी हूँ। थोड़ी का तो आपने तकल्लुफ़ ही किया है। असल में आप कहना चाहते थे कि मैं काफ़ी लिथार्जिक हूँ। ये इकरा खान है। बेटा जी लिथार्जिक होने के अपने मज़े हैं। इंसान मिलाप बन के पड़ा रहता है। मिलाप समझते हैं क्या होता है? अपनी दादी से नानी से पूछें क्या होता है। अब नहीं होते, पुराने ज़माने में ये होते थे। और लिथार्जिक में सूरज आए सूरज डूबे, दिन चढ़े ना चढ़े, खाने वक्त हो ना हो, को आया हो को गया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पंजाबी कहते हैं दो पहियाँ किधर गई सदका टुईदा। अगर अम्मा ने पीछे 2-4 मार भी दी तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर लिथार्जिक हो के ज़िंदगी बसर नहीं होती। सुस्तल वजूद और काहिल लड़की हो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी आपको तो बाकी लोगों के इशारे समझ के भागना होता है, करना होता है। ये कोई मजबूरी और मुसीबत नहीं है। आपकी मेक इस काम के लिए, देखिए ये कैमरा किस लिए बना है? तस्वीर बनाने के लिए। माइक इसलिए बनी है कि आवाज़ आप तक पहुंचाए। अगर ये दोनों अपना काम नहीं करेंगे तो नाकारा हैं। सो लड़की होते हुए अगर आप चुस्त नहीं हैं, अगर आपका जहन और आपका जिस्म और आपकी रूह अपने पार्टनर को और उसकी फैमिली को समझ नहीं पा रही, और इस बीच में आपको अपने ख़ानदान को बैलेंस रखना होता है। अपने दोस्तों को, अगर 4 दोस्तें आपकी हैं तो उनको भी लेके चलना होता है। ज़िंदगी कटती थोड़ी है, ज़िंदगी बढ़ती है। इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ रिलेशनशिप, इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ योर ओन थॉट्स। एक एक चीज़ साथ साथ बढ़ती जाती है। पिछली आगे दौड़ और पीछा चौड़ तो नहीं होता ना कि पिछले हिस्से सब अब काट दें, वो सारे गलत हो गए, गलत तो नहीं होते। सो लिथार्जिक हो के आप 1 आध दिन गुजार सकते हैं, 2 दिन गुजार सकते हैं। अभी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये भी लिथार्जिक होकर देखिए ना, अटेंडेंस भी हो रही होती है, टीचर भी बार बार उनको एक्टिव कर रही होती है, घर वाले भी कोई ना कोई देख रहा होता है, और फिर उनके टेस्ट भी हो रहे होते हैं, सिर्फ उनके जहन को एक्टिव होने के लिए, ताकि जब कल आप अपने घर में जाओ तो फिर इज़्ज़त कमाओ। मिसेज़ अरसन ने एक सवाल किया है। उन्होंने कहा सर आप बाकी लोगों की बहुत सारी गलतियाँ और दिलचस्प बातें बताते हैं, तो क्या आपने कभी नहीं की गलती या दिलचस्प हरकत? क्यों नहीं की? अभी चंद रोज़ पहले ये इत्तफाकी वाक़या हमारे यहाँ हुआ। मेरा जो ऑफिस बन रहा है डिफेंस रोड पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, तो मैं उसके लिए 3 बड़े बड़े कद आदम आईने लेके गया। एक ख्याल था कि गेट के साथ लगाया जाए चेक योर पर्सनैलिटी के लिए, 2 अंदर लगने थे। तो जिस मिस्त्री को कहा लगा दो, उसने कहा सर मैं इसकी चपटियाँ बना के लाऊंगा, फ्रेम बना के लगाऊंगा। वो चला गया। कुछ दिनों बाद दूसरा मिस्त्री आया, कारपेंटर था, उसने कहा आज मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है, तो वो भी चला गया। अपना काम उसने मुकम्मल कर लिया। तो तीनों दीवार के साथ खड़े थे। हुआ ये कि जिस जगह खड़े थे ये गिराज और जो कॉरिडोर की दीवार होती है वहाँ खड़े थे, और ये ज़ाहिर हवा ताज़ा आती है, ठंडी आती है। जिस रोज़ बारिश हुई 2-3 रोज़ पहले, जब सुबह मैं पहुँचा तो वहाँ शीशे नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कि उनकी किरचियाँ पड़ी हुई थी। जो बड़ा था वो भी टूटा, जो उसके साथ छोटा था वो भी टूटा, जो सबसे छोटा था वो भी टूटा। और अब उसके ऊपर से गुज़र के मुझे आगे जाना था, तो दिल पे थोड़ी ज़रब तो लगी, लेकिन आई थॉट कि अब क्या किया जाए, इन्हीं जो नुकसान हो गया। तो मैंने अपने बेगम को नहीं बताया कि नुकसान हो गया। ओके, अगले रोज़ सुबह मैंने रिक्शा बुलाया, और हमारी बेगम का एक पर्सनल जिम है जो उसने बहुत साल पहले बनाया था। उसे अच्छा लगता है, जो अच्छी मशीन लगती है उसको ले आती हैं, और इस्तेमाल करें ना करें उसके पास मशीनें सारी हैं। तो उसके जिम में, जो पर्सनल जिम है, दीवारों पे 5 बड़े
कदे आदम आईने लगे हुए थे, यानी ये लंबाई में तकरीबन यूँ समझें 6 फुट से लेकर 7 फुट के लंबाई वाले। तो अभी ये लोग सो रहे थे, रिक्शे वाला जो आया वो मेरा चूँकि पुराना लोडर है तो उसको बुलाया, उसके साथी को बुलाया, मैंने उसका जिम का दरवाज़ा खोला, वहाँ से जो 3 बड़े बड़े थे वो उतरवा के मैं अपने ऑफिस ले गया। और एक दिन गुजर गया, वाइफ अपने वो जिम में नहीं गई। तो आज जब हम वहाँ शीशे लगा चुके थे और इत्तेफाक से एक मैंने जो हमारा बेड है उसके साथ बड़ा वहाँ लगाया, तो ये खातून खाना के लिए गिफ्ट था। अब आज उसकी नज़र पड़ी तो अब सोचे उस वक्त उस पर क्या बीती होगी। अच्छा, मर्द अपनी चीज़ों पे इतना कब्ज़ा नहीं जमाते जितनी ख़वातीन चीज़ों को एक तरह के ओन करके उनके साथ अपनी खुशी और गम सब वाबस्ता कर लेते हैं। तो उसने जो जुमला कहा वो इतना दुख से भरा हुआ था कि आपने मुझको बहुत दुख दिया। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई वो किस हवाले से, मेरे तो ज़हन में भी नहीं था कि शीशे के लिए भी इतनी दुखी हो सकती है। तो खैर आज वो लग गया और मज़े से लग गया। शाम को मैं आया तो मूड शरीफ काफ़ी ख़राब था, तो फिर मैंने ये किया कि बच्चों के मशवरे से हमने फिर ऑर्डर किया। उसको डील पसंद है वो मंगवाई, और जो डील हमें पसंद थी वो मंगवाई। बच्चों के लिए जिंगर बर्गर थे वो मंगवाए। यूँ शाम को फिर सब ने मिलजुल के मिल बांट के खाए तो थोड़ा माहौल ठीक हुआ। अच्छा, ये माहौल काफ़ी दिन तक गर्म रह सकता था अगर मैं अड़ जाता। अब देखें, अकल की बात ये है कि मैंने उसके शीशों पे आईनों पे हाथ साफ़ किया, उससे पूछे बिना किया, जाके लगा लिए, तो काम तो मेरा हो गया हुआ। अब अगर मैं उस पर डट जाऊँ और उसके आगे कहूँ कि क्या हुआ, वो भी तो मैंने लेके दिए थे और ये था और वो था, बाबा उसकी मलकियत थे, उसको दे दिए थे, जब तोहफा दे दिया तो उसका हुआ। और मैं अगर पूछ लेता तो उसने फिर मुझे लेने नहीं देने थे। तो वो मैंने अपने तौर पे थोड़ी सी हिकमत अमली ये इख्तियार की कि उसके सोते सोते उठा के ले गया और इस्तेमाल कर लिए। अब दोबारा इसरार करेगी, ज़िद करेगी तो फिर उसको और ले देंगे, या छोटे हमारे जो गैरेज है, हमारे जहाँ कैंप ऑफिस है वहाँ भी लगे हुए हैं, तो वहाँ से उठा के वहाँ लगा देंगे। लेकिन इस एक हकीमाना या गैर हकीमाना काम से आज का दिन ख़राब होते होते बचा। मेरे लिए दुआ किया करें, ऐसी गलतियां मैं करता रहा करूं, उससे ज़िंदगी ताज़ा रहती है, ज़िंदगी में एक्टिविटी रहती है और कभी खुशी कभी गम होता रहता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।